गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग, उसमें एक टॉपिक आता है इरिगेशन। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इरिगेशन जो होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल प्रोसेस फसलों को पानी देने का। आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। अब आप बोलेंगे कि जो बारिश हो रही है, बारिश से भी क्रॉप्स को पानी मिलता है, मगर बारिश से जो पानी मिलता है वो इरिगेशन नहीं होती है। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है फील्ड को, क्रॉप्स को पानी लगने का। तो इसे कहते हैं, जैसे इरिगेशन, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इरिगेशन में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन of water to the land in accordance to the requirement of the water for the crops to grow. ओके, अब इसमें आप देखें, इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। अब जैसे नॉर्मली आप मान के चलिए, पहली हम लेके चलते हैं जो बिल्कुल कॉमन, जो हर आदमी, कोई कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा भी बता सकता है कि फसल को पानी देने का क्या फ़ायदा होता है। टू राइज द यील्ड ऑफ क्रॉप या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये तो सिंपल सा है कि हम पानी देते हैं ताकि फसल बढ़े, और ताकि फसल बढ़ेगी तो बेनिफिट होगा, किसान को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। अगर पानी नहीं देंगे, फसल कम होगी, तो जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद इरिगेशन से हम और क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। इरिगेशन जो कैनाल्स होती हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, हम इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कैनाल्स होती हैं, उससे हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं बड़ी बड़ी कैनाल्स में। और यहाँ इसको आप कह सकते हैं नेविगेशन। और फोर्थ इम्पोर्टेंस इसकी है, जब सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हो रही होती हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, ज़मीन में वाटर लेवल डाउन चला जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है प्लांट्स जो है वो ज़मीन से भी पानी जो है वो ऊपर नहीं ले सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए भी इरिगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि इससे क्या होता है, हमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्राई और ड्रॉट कंडीशंस,
और इससे क्या होता है, हमारे जो जब इंजीनियरिंग के हम कैनाल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेबरर्स काम करते हैं, मैसन्स काम करते हैं, जेसीबी मशीन्स लगती हैं एक्सकेवेशन के लिए, और उसमें जेई, एई, एडब्ल्यू, एक्सीएन इन सब का रोल होता है। प्लान पास होता है, फिर उसको रीड क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूलिंग की जाती है। तो इन सब में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट क्योंकि देखें, जब हम कनाल बनाते हैं तो यही नहीं कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वही लोग पैसा कमा सकते हैं उसमें। उसके बाद देखिए आप एम्प्लॉयमेंट ऐसे कि जो हम उसमें बनाने के लिए पत्थर लेंगे वो भी किसी से ख़रीदेंगे तो उसका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हम सीमेंट लेंगे, उसकी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सीमेंट फैक्ट्री वाले की। उसके कितने एम्प्लॉयज़ होंगे आगे, अगर उसका सीमेंट बिकेगा तो एम्प्लॉयज़ को और काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे उसी चीज़ के लिए। तो इनडायरेक्टली एक चीज़ बनने से बहुत से लाखों लोगों का फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, काम बढ़ता है। जब काम बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, तो पैसा आएगा तो वो एक अच्छा फैक्टर होता है। तो ये मेन इसकी ये इम्पोर्टेंस है इरिगेशन की। और अब आप देखें, जैसे इसकी कुछ डिसएडवांटेज, जैसे हम ज़्यादा इरिगेट कर दें। आप कभी घर में देखिए, आपके घर में कोई पौधा लगा होगा किसी गमले में, अगर किसी गमले में आपके घर में कोई पौधा लगा होगा, उस गमले में आप बहुत ज़्यादा पानी भरते जाएं, बहुत ज़्यादा पानी भरते जाएं, उसमें कोई पानी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो प्रॉपर, तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो खड़ा हो जाएगा उसमें। वो पानी आगे जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ग्रोथ करेगा प्लांट उस पानी से, मगर एक लिमिट आएगी जब वो ऐसे इस लेवल से आप पानी दे रहे हैं तो वो इस लेवल तक वो ग्रोथ करेगा। फिर वो ग्रोथ जो है वो जो एक्स्ट्रा पानी आप उसमें बाद में देते जाएंगे और उसकी ड्रेनेज नहीं होगी तो वो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ डाउनफॉल की तरफ आ जाएगी। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, या इसको पॉन्डिंग बोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसे पानी खड़ा हो जाता है उसमें, वो फिर ना मूव कर सकता है, ना ज़मीन के नीचे जा सकता है, पर्कुलेट हो सकता है, ना वो ड्रेन हो सकता है। तो वो कंडीशन जो है वो बहुत जो है इसमें रोल प्ले करती है डिसएडवांटेज में। तो दूसरी इसमें हम डिसएडवांटेज ये देखते हैं कि जब हम खेतों में पानी देते हैं, जब इरिगेट करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं, नाइट्राइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी हमारे ज़मीन को, जो हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, यूरिया और बहुत सारे पेस्टिसाइड जो भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो अब जब पानी देते हैं, वो केमिकल्स तो हम खेत में डालते हैं, तो जब हम पानी देते हैं तो वो केमिकल्स क्या होता है कि वो केमिकल्स जो हैं वो पानी के साथ ज़मीन के अंदर पर्कुलेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो ग्राउंड वाटर टेबल के साथ वो केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं जाके, तो ग्राउंड वाटर टेबल राइज कर जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जो पब्लिक सप्लाई के लिए होता है, उसमें पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। तो ये जो हमारी डिसएडवांटेज है ये भी काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि इससे केमिकल का जो सेवन होता है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो जब पब्लिक केमिकली इंड्यूस्ड वाटर जब इनहेल करेगी या उसको पिएगी तो नेचुरली उनमें बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया, मोस्टली सबसे पहले तो डायरिया ही होती है, तो और भी काफ़ी डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तो इसलिए जो है ये जो एक्सेस
जो वाटर होता है ना, जो इसकी जो इरिगेशन की जो ये डिसएडवांटेज है, ये भी जो है ये काफ़ी मद्देनज़र रख के ही हमें काम करना चाहिए। तो मेनली हमने देखा कि इरिगेशन जो होती है वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स बाय मैनुअल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स, नॉट नेचुरल। तो उसके बाद इसमें कुछ एडवांटेज हमने देखी कि ये मेन एडवांटेज इसकी क्या होती है कि क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसका यील्ड जो होता है उसको बढ़ा देना। तो हम इसी कैनाल्स पे हम इसके जो वाटर, जो कैनाल्स का जो इरिगेशन के बाद जो एक्सेस वाटर जो बाहर जा रहा है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन, उसी में हम कुछ स्मॉल शिप्स या शूट्स के बदले हम कुछ मटेरियल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे वुडन लॉग्स होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो फिर हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट, जैसे मौसमों में, जिन मौसमों में ड्राई कंडीशंस में या समर कंडीशंस में जिनमें बारिश नहीं होती है, तो उन मौसम में जो है हमने जो इरिगेशन कैनाल्स होती हैं, जो इरिगेशन हमारी प्रोसेस है, हम उससे जो है क्रॉप्स को एनी टाइम जो है हम वाटर जो है प्रोवाइड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जब हम इरिगेशन कैनाल्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें हमारे काफ़ी लेबर्स, मैसन्स वगैरह, इंजीनियर्स, जेई वेई तो सब लगेंगे उसमें, प्लानिंग वगैरह सब कुछ करते हैं वो। और उसके बाद काफ़ी जो हैं जैसे मटेरियल ख़रीद रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जेसीबीज़ लगेंगी, जेसीबी चलाने वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जेसीबी जिसकी होगी उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सीमेंट वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रेत वाले को मिलेगा, पत्थर वाले को मिलेगा। तो काफ़ी मतलब इसमें हर चीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। ये इस काम से काफ़ी मतलब हज़ारों घरों का पेट चल सकता है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बनता है जब हम इरिगेशन कैनाल कहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद कुछ इसकी डिसएडवांटेज ये हैं कि ज़्यादा इरिगेशन हम जब कर देंगे तो पानी की जितनी रिक्वायरमेंट है, वाटर टेबल जितना है उस लेवल तक तो वो चला जाएगा। जब उसके बाद एक्सेस वाटर हो जाएगा तो वो ना नीचे जाएगा तो ना ऊपर से सूखेगा। तो इसीलिए वो पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कुछ देर तक तो जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट को, उतना प्लांट लेके रिक्वायर करके अपनी ग्रोथ एक मैक्सिमम लिमिट तक ले जाएगा। फिर उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगा, वो उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। तो वाटर लॉगिंग से ये जो हमारी मतलब एक पॉन्डिंग जैसी क्रिएट हो जाती है, तालाब जैसा बन जाता है, तो फसल उसमें खड़ी हो जाती है। तो ये जो है ये इसमें ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये है कि हम जब अपनी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हम जब ग्राउंड वाटर टेबल में जो हमारा पानी जाता है, हम क्रॉप्स में क्या करते हैं कि उसको प्रोडक्शन को और भी बढ़ाने के लिए उसमें हाइब्रिड किस्म के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, नाइट्रेट्स और अपना क्लोरीन वगैरह काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं कि जब पानी जो हमारा होता है, जो इरिगेटेड वाटर होता है, उससे जो पानी जो ज़मीन के अंदर जाता है तो वो अंदर जाके क्या करता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो वही वाटर जो है वो आम पब्लिक डोमेन में ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कहीं बोरिंग करेंगे तो उसके नियर अबाउट तो वो केमिकल जो होता है वो उस पानी के थ्रू जो है वो लोगों के घरों में आता है और लोग उस पानी को जो है वो कंज्यूम करते हैं। जब वो कंज्यूम करते हैं तो उनको काफ़ी सारी उन केमिकल्स की वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं, पेट की और भी किसी किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये भी एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हमें जो है इरिगेशन जो है प्रॉपरली करनी चाहिए और लिमिटेड यूज़ ऑफ वाटर करना चाहिए, एक्सेस वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम से कम हों। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई भी चीज़ में कुछ डाउट लग रहा है या समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर बुरा भी लगता है तो आप सीधा मुझे बोलिए कि कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपने आप को और अमेंड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में ला सकूँ। सो एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।